बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक ही कुनबा आमने सामने टकराएगा। पारस महागठबंधन का रुख करने के लिए पटना पहुंचे। नजर प्रिंस राज पर भी रहेगी। सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने क्या बांटा? दिवंगत रामविलास पासवान के कुनबे में भीषण संकट उभर आया। मंगलवार दोपहर होते होते दिवंगत रामविलास पासवान की जगह केंद्र में मंत्री पद पाने वाले उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब देखना यह भी होगा कि उनके साथ प्रिंस पासवान जाते हैं या नहीं। अगर गए तो बिहार में इस बार चाचा भतीजा, भाभी देवर या चाची भतीजा जैसी लड़ाई लोकसभा चुनाव के दौरान दिख जाएगी, वह भी दिवंगत रामविलास पासवान के कुनबे के अंदर यानी आपस में। दिवंगत रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। पहली पत्नी तो गांव में ही रही, दूसरी पत्नी रीना पासवान हमेशा साथ रही, फिर भी उन्होंने कभी पत्नी को राजनीति में नहीं लाया। भाइयों रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस को आगे बढ़ाया। बेटे चिराग पासवान बड़े हुए तो उन्हें भी आगे लाया और फिर रामचंद्र पासवान के दिवंगत होने के बाद उनके बेटे प्रिंस राज पासवान पिता की सीट पर प्रिंस सांसद बने तो उन्होंने अपने बड़े पापा रामविलास पासवान की बात दोहराई और सोशल मीडिया पर चिराग पासवान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। लेकिन फिर बहुत कुछ बदल गया। दिवंगत रामविलास पासवान की विरासत की लड़ाई में भाई पशुपति कुमार पारस तब भारी पड़े जब भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री की जिम्मेदारी चाचा को सौंप दी। पारस का समय ठीक चलता रहा और उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसद नजर आते रहे। सिर्फ चिराग पासवान अकेले रह गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान दिलाने के कारण मजबूरी में भाजपा ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया। जब नीतीश एनडीए से बाहर हो गए तब धीरे धीरे चिराग की वापसी हुई। अब चिराग की ऐसी वापसी हुई है कि भाजपा ने पशुपति पारस को किनारे छोड़ रामविलास पासवान के बेटे को 5 सीट दे दी। जब प्रिंस राज सांसद बने तब उन्होंने बड़े भाई चिराग पासवान के लिए जो लिखा वह चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ रहने में भूल गए। अब पशुपति कुमार पारस के दिन बदल गए हैं। उन्होंने मंगलवार को मंत्री पद छोड़ा और अब महागठबंधन से समझौता करने की तैयारी में है। भाजपा और चिराग खुद भी चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रहे, घर टूटने का फायदा कोई और नहीं लूटे। लेकिन ऐसा होना या नहीं होना पारस के फैसले पर निर्भर करता है। यह भी कुछ घंटे में साफ हो ही जाएगा। अगर पारस महागठबंधन में चले जाते हैं तो हाजीपुर से लड़ेंगे, यह तो तय है। अगर उनके साथ प्रिंस चले गए तो पासवान कुनबे में भारी उठापटक होगा। ऐसी स्थिति में पारस का सामना हाजीपुर में दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान से भी हो सकता है। मतलब चिराग जमुई में भी टिके रहते हुए पिता की सीट मां को लड़ने के लिए दे दे। एक और लड़ाई प्रिंस से संभावित है। अगर वह पारस के साथ कायम रह गए तो चिराग हाजीपुर में रह गए तो रीना पासवान समस्तीपुर से उतर सकती हैं। यहाँ से प्रिंस पासवान अभी भी सांसद हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। अगर प्रिंस चिराग की तरफ आ गए तो समस्तीपुर उनके पास चला जाएगा। हाजीपुर में रीना पासवान और जमुई में चिराग पासवान उतरेंगे। चुनाव से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।